टिकट मिलने का कई बार आधार ही वही होता है और आप कह रहे हैं कि जातिवाद को हम बढ़ावा नहीं देते। कि ब्यावरा आपको क्यों चुने? देख, बिना पैसे कोई काम होता नहीं है। वो पीड़ा भरा वो समय था, मौत और संघर्ष से जूझता रहा। मतलब मैं दिन दिन रात रात भर सोता नहीं था। और आपने विधायक ना रहते हुए भी बड़ी विधायकी की है। बलात्कार तो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हुए थे। इस सरकार ने तो हमारा साथ नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं राम। स्वागत है आप सभी का अद्वैत मालवा पर। आज हम आ गए हैं ब्यावरा विधानसभा में और हमारे साथ हैं ब्यावरा के विधायक रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। थैंक यू। अगर आपको टिकट मिलता है तो ब्यावरा आपको क्यों चुने? देखिए, मैं राजनीति में लगातार कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। मैं पढ़ता था 11वीं 12वीं में, उसके बाद से मुझे 85 के बाद से मैं राजनीति में आया हूँ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पारिवारिक कांग्रेस परिवार से जुड़ा रहा और मैं राजनीति में पढ़ता था, सोचता था, तो मुझे लगता है कि गरीब लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, आम आदमी के लिए मुझे काम करना चाहिए। बिना पावर, बिना राजनीति की लोगों की मदद हो नहीं पाती है। इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता चुना और मैं 85 से लगातार सक्रिय हूँ। मैं मंडी अध्यक्ष बना 85 के बाद में 86 में, फिर मैं बैंक का अध्यक्ष बना, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना एक बार, और मैं लगातार 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं सक्रिय रूप से काम करता हूँ और लगातार मैं काम करता आया हूँ। लोगों के बीच में मैं रहा हूँ, लोगों के हर सुख दुख में लंबा समय से लोगों के बीच में जुड़ा हूँ और मुझे गांव का होने के नाते आम आदमी की, गरीब लोगों की परेशानियों को जानता हूँ। इसलिए मैं लगातार इन लोगों से संपर्क में रहता आया हूँ। तो इसलिए लोगों से जुड़ाव के अलावा आपने ऐसे क्या विधानसभा में काम किए हैं पिछले 2.5 साल में जिसकी वजह से जनता आपको चुनेगी? देखिए, मैं पिछली बार 2020 में चुनाव में, उपचुनाव में आज जीत करके आया हूँ। इसके पहले भी चुनाव लड़ा हूँ लेकिन जीत नहीं पाया था। वो 20 का उपचुनाव, एक तो सरकार थी भाजपा की और उपचुनाव बहुत कठिन चुनाव जीतना होता है, पर मेरा संपर्क लोगों से बहुत घनिष्ठ रहे हैं, पारिवारिक संबंध रहे हैं, यहाँ की क्षेत्र की जनता से लगातार उनसे जुड़ा रहा हूँ। और जब चुनाव हो रहे थे, उसी बीच में चुनाव होते होते लास्ट में मुझे भी कोरोना हो गया था। उस समय कोरोना का दौर चल रहा था और कई लोग हमारे बीच से चले गए। काफ़ी दुख, वो पीड़ा भरा वो समय था। और जब चुनाव लड़े, कोरोना चल रहा था, उस समय मुझे भी हुआ और मैं भी चुनाव की वोटिंग के दूसरे दिन से ही अस्पताल में करीब 13, 14, 15 दिन मौत और संघर्ष से जूझता रहा। और इसके बाद में ठीक हुआ। फिर मुझे लगा कि मुझे अब काम करना चाहिए। कोरोना का दौर उस समय चल रहा था, कोरोना का संकट था। तो मैंने कोरोना के जैसे थोड़ा बहुत मैं स्वस्थ हुआ, फिर बहुत तेज लहर कोरोना की आई, दूसरी लहर, और उसमें हमने भरपूर प्रयास किया कि लोगों की सुरक्षा की जा। उस समय हालात ये थे कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी थी। सरकार, अस्पतालों में कोई डॉक्टर स्टाफ की कमी थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी लोगों को। लोग गांव से आते थे, कहीं से बीमार दुखी पीड़े होते थे, ये कहते हैं मुझे ऑक्सीजन दिला दो, सीधा सवाल वो करते थे हम लोगों से। और दवाइयों की कमी थी, संसाधनों की कमी थी और पूरे प्रदेश भर में बहुत ज़्यादा महामारी फैली हुई थी, तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तब हम लोगों ने, हम खुद खड़े हुए। हमें भी लग रहा था कि बहुत संकट है, लोग घरों से निकल नहीं आते, लेकिन चूंकि ईश्वर ने जान बचाई, लोगों की जान माल की रक्षा करने की जवाबदारी भी है और चुनाव भी जीत गए थे उस समय। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर हम लोग लगे और हमने ब्यावरा अस्पताल में ऑक्सीजन की सारी व्यवस्थाएं कराई। माननीय दिग्विजय सिंह जी के सहयोग लिया, उन्होंने भी ऑक्सीजन में हमारी मदद की। और हमने भी प्राइवेट स्तर पर हमारी एक जन सेवा समिति बनाई, यहाँ के लोगों को सहयोग लिया, गणमान्य लोगों को शामिल किया और ब्यावरा अस्पताल में जो व्यवस्था हो सकती सारी व्यवस्था हमने की। ऑक्सीजन को कमी नहीं आने दी, चाहे पूरे जिले में ऑक्सीजन कमी रहती थी लेकिन ब्यावरा में कमी नहीं होती थी। हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें अपने संसाधनों से, हमारे दोस्तों से मिलकर के खरीद करके वहाँ लगवाई और दवाइयों की व्यवस्था की, डॉक्टरों की व्यवस्था की। स्टाफ नर्सिंग की कमी थी, हमने स्टाफ नर्स को भी हम लोगों ने अपने खर्चों से अस्पताल में पदस्थ कराया ताकि देखभाल की कमी ना हो। ये भी हमने अपने उनका पैसा दे करके हमने उनको वहाँ अलग से डेप्यूट कराया। भोजन की दिक्कत थी, उस समय सारे शहर बंद थे, बाहर से जो लोग पीड़ित आते थे, दुखी आते थे, भोजन नहीं मिल पाता, उनके लिए हमने अस्पताल के बाहर भोजन की लगातार व्यवस्था की। एम्बुलेंस का संकट था, बहुत महंगे रेट पे भोपाल इंदौर प्राइवेट गाड़ी वाले जा रहे थे, तो हमने अपना प्राइवेट एम्बुलेंस तैयार करके एक वहाँ निःशुल्क दिया, जो जहाँ भी जाएगा उसके लिए बिना पैसे के कहीं भी जा सकता है।
और भी जो अन्य संसाधन होते थे उसमें बल समाज सेवी लोग बहुत लोग आगे आए और लोगों ने भी खूब मदद की। तो ये अस्पताल में हम लोगों ने व्यवस्था की। जब कोई ज़्यादा बीमार दुखी होता था तो बाहर बेड मिलते नहीं थे। आप सबको पता है कि भोपाल इंदौर में बेड सब फुल थे, बड़े बड़े अस्पतालों में थे। लेकिन हमने चिरायू में हमारा संपर्क था, तो हमने चिरायू में जब कभी भी किसी भी समय कोई भी व्यक्ति जब जब जाना यहाँ से बाहर रेफर किया गया तो हमने उसको चिरायू में हर हालत में रात में दिन में करके उसकी बेड की व्यवस्था की। मतलब मैं दिन दिन रात रात भर सोता नहीं था, रात रात भर जगता था, 24 घंटे मेरा मोबाइल चालू होता था। जब कभी कोई पीड़ित दुखी वहां से आता था, गांव से कहीं से शहर से, तो मुझे फोन लगाता था, डॉक्टर को लगाता था कि अब हम कहाँ जाएं। उस हालत में मैं रात में दिन में भी उनके लिए 24 घंटे तैयार रहता था और उनको चाहे भोपाल भेजता था या ब्यावरा राजगढ़ जिले के अस्पताल में भेजता था। एक वाक्य मैं सुना दूं कि एक समय रात की 2 बजे मेरे पास फोन आया कि सर ब्यावरा में ऑक्सीजन खत्म होगी, कहीं से भी सिलेंडर लाओ, और जो मशीनें लगी है वो सारे पेशेंटों को लगी है, एक पेशेंट के पास बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं बची। मैं रास्ते में कहीं से आ रहा था 1:30-2 बजे, तो मैंने पचोर फोन किया, कहीं मिलती थी वहां से बात की, मैं जाके खुद लेकर आ जाऊँ, लेकिन पचोर वालों ने मना कर दी, बिल्कुल नहीं बची। फिर मैं आते आते ब्यावरा साहब बहुत कम बची, 10-20 मिनट की बची, क्या करें। मैंने कहा फिर एक तो मैं तो आया सब पंप देना पड़ रहा, ऑक्सीजन खत्म होगी, कुछ करो। तो मैंने कलेक्टर से बात की, एडीएम से बात की, सीएमएचओ से बात की। तो मेरा फोन रात को 2 बजे सीएमएचओ ने तो नहीं उठाया लेकिन एडीएम ने उठाया। मैंने कहा कुछ भी करो, रात को किसी तरीके से राजगढ़ अस्पताल से एक सिलेंडर अस्पताल लेकर के ब्यावरा आओ। मुझे मालूम था कि शायद नहीं बच पाएगा लेकिन प्रयास तो करूं। तो राजगढ़ से आधे घंटे में वहां से प्रशासन ने एक सिलेंडर भेजा। तब तक आधे घंटे तक हमारे स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ जो लोग हैं उसको पंपिंग करते रहे। ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी लेकिन ईश्वर की कृपा से वो समय पे आ गया और उसको उस समय बचाया गया। तो ये ऐसे कई वाक्य हुए, कई उदाहरण है सैकड़ों, जिसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि हमें भी लगता था। कई बार तो ये हालत थी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर रात में आते थे, उतारने वाले मिलते थे। एक बार मैं गया, मेरा बेटा गया, हमने रात में खुद सिलेंडर उतारे अस्पताल में। मतलब जो कर सकते थे हर हालत में हमने किया, ये हमारी ड्यूटी थी, फर्ज था। वो भी हमने खराब समय देखा, उसके बाद भी और भी क्षेत्र में जो विकास हो सकते थे, विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, कोरोना के बाद आपने विधानसभा के लिए ऐसा क्या किया कि लोग आपको चुनेंगे? युवाओं के लिए आपने क्या किया? क्षेत्र की जनता के लिए ऐसा क्या किया है कि वो आपको फिर से चुन करके, अगर आपको टिकट मिलता है तो फिर से आप पर चुन करके विधायक बनाए? इस सरकार ने तो हमारा साथ नहीं दिया। सरकार तो अपोजिशन की थी, वो चाहती थी कि हम किसी तरह से फेल हो। लेकिन हमने लड़के बच्चों जो पढ़ते थे शहर में, उनके लिए हमने कोचिंग क्लासेस, विधायक कोचिंग क्लास के नाम से हमने शुरुआत की, ताकि हमारे बच्चे लोग अच्छे पढ़ सके, लिख सके। जो कमजोर है, गांव से, शहर से कहीं से आते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो एक बेहतर कंपटीशन में भाग ले सके। उसके लिए हमने 2 साल तक लगातार हमारे खर्चे से हमने निःशुल्क व्यवस्था की। उसमें हजारों बच्चे पढ़े, 1-1 हजार बच्चों को उसमें एडमिशन रहा, कई लोगों को चयन हुआ। ये हमें, हमारे लिए गर्व की बात है। साथ ही विकास के नाम पर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए नल जल योजना के लिए हमने शुभारंभ कराया, शासन से स्वीकृति कराई। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनवाई, बिजली के लिए हमने लगातार कई जगह जहाँ डीपीओ की कमी थी, हमने अपने विधायक निधि से बिजली वहाँ पहुँचाई। और जो आवश्यक सुविधा हो सकती थी वो किया। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़े। भ्रष्टाचार इस समय आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में 50% की सरकार चल रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना पैसे कोई काम होता नहीं है। लेकिन जब हमें लग गया कोई अधिकारी गड़बड़ कर रहा, भ्रष्टाचार ज्यादा कर रहा, तो हम उसके खिलाफ लड़े भी, चाहे जो नुकसान हुआ। विधायक एसडीएम के खिलाफ में धरने पे बैठा, सीओ जनपद यहाँ भ्रष्टाचार कर रहा था उसको ट्रेप कराया, और भी बिजली विभाग और जहाँ भी हो सकता था हर जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। मुझे शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की आदत है, ना मैं भ्रष्टाचार करता हूँ ना करने देना चाहता हूँ, यदि इच्छा, क्योंकि भ्रष्टाचार होगा तो लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। और भी हमने सिटी में एक पार्क बनाया, बहुत बड़ा पार्क, जिसका हमने अभी परसों उसका उद्घाटन किया। करीब 3 बीघा जमीन के ऊपर लगभग है। उसकी लागत यदि हम सब जोड़ें, जन सहयोग और विधायक निधि सब, 1 करोड़ रुपए के ऊपर से लागत है, वो हमने बनाया। साथ ही हमें लगता था कि हमारे वृद्ध जन कई बार भीख मांगते हैं, सड़कों पे सोते हैं, कई लोग माता बच्चे नहीं होते हैं या माता बच्चे छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें लगता था कि ब्यावरा में एक वृद्ध आश्रम की आवश्यकता है। हमने एक सरकारी बिल्डिंग मोनीपुरा गांव में, बहुत कई वर्षों पुरानी पड़ी थी, जीर्ण, उसका हमने जीर्णोद्धार करके बहुत सुव्यवस्थित तरीके से सुधार करके हमने जन सहयोग से, पूरा जन सहयोग करके उसको वृद्धाश्रम शुरू कराया। और भी हमने पीपल चौराहे पे शानदार एक पार्क बनाया, अम्बेडकर चौराहे पे हमने सौंदर्यीकरण किया। शहर में सरकारी मद से, विधायक निधि से, तो मुख्यमंत्री दूषण से शहर की काफी सड़कें बनवा दी हमने, चाहे मुक्तिधाम की सड़कें हों, जहाँ कई वर्षों से जाते थे लोग, गिट्टी उखड़ गई थी, वो है।
और भी शहर में पेवर्स लगवाए, मतलब बहुत जितने काम कर सकते थे हमने किया। स्वास्थ्य सुविधा हमने गांव में कई उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए, मतलब एक अनेक काम जो हो सकते थे सब किए हम लोग। देखिए, आप एक बार अभी 2020 में उपचुनाव में जीते हैं। इससे पहले भी आपको पार्टी ने दो बार मौका दिया था, 2003 में और 2013 में। उस वक्त आपकी हार के क्या कारण थे? देखिए 2003 की तो स्थिति थी कि 10 साल हमारी सरकार रही है और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी। बिजली की भी उस समय कुछ समस्या, छत्तीसगढ़ अलग होने की वजह से समस्या आ गई थी, कटौती शुरुआत हुई थी, और अ, सड़कें खराब थी, कुछ समस्या रही है। तो उसकी वजह से, और एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है, 10 साल हो गए थे तो एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उसकी वजह से मैं लेकिन आप तो नुकसान क्षेत्र हुआ। में बड़े एक्टिव थे। आपने 84 में मंडी अध्यक्ष बने, आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2003 में अचानक से ये चीज होना। मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी का बहुत असर पड़ता है, जी और मैं एक्टिव था, उसी कारण से मुझे टिकट मिला। जी। और उसी कारण से मैं जिले में 5 विधानसभा थी, 5 में से एक प्रिय सिंह जी जो है वो जीते थे, बाकी 4 हम हारे थे। 4 में सबसे कम वोटों से चुनाव में आ रहा था, 4,000 से। बाकी 20,000 25,000 सब लोग आ रहे थे। सारंगपुर है, नरसिंहगढ़ है, राजगढ़ है। जी। तो वो भी मेरे कारण रहा कि मैंने काफी फाइट की है, लेकिन पहली बार चुनाव था और एंटी इनकम्बेंसी थी, कुछ सामाजिक समीकरण भी रहे हैं, उसकी वजह से नुकसान हुआ। अच्छा, आपके बारे में एक चीज भी कही जाती है, कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं कि आप अधिकारियों को बड़ा ऐसे बनती नहीं है आपकी, अधिकारियों को डांटते फटकारते रहते हैं, और आपने विधायक ना रहते हुए भी बड़ी विधायकी की है। इसके पीछे का क्या कारण है कि ये देखिए चर्चाएं होती है? मैंने कहा कि मेरा शुरू से रहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ा जा, जी और जहाँ अन्याय होता है, जहाँ भ्रष्टाचार होता है, वहाँ मुझे लड़ना मेरी मजबूरी है। क्योंकि मैं आया भी राजनीति में इसी सोच के साथ आया हूँ कि मुझे जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करना चाहिए। अब मदद कर रहे हैं, हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जब काम नहीं करते हैं, जो अधिकारी पैसे बिना काम करते नहीं है, तो फिर हमारा मतलब क्या राजनीति करने का। इसीलिए फिर हम लोग उनके खिलाफ समझाते हैं, करते हैं, फिर लड़ते हैं। तो यही कारण रहा कि मैंने ब्यावरा में, निश्चित रूप से मेरी छवि इस तरह की है कि मैं जब ऐसी परिस्थितियां बनती तो मैं लड़ जाता हूँ, और धरना देना पड़ा धरना भी देता हूँ, ये हमारा अधिकार है। पुलिस के खिलाफ भी हम लोगों ने कई बार धरने दिए, और सही बात पे धरने दिए, कभी गलत बात को किसी नहीं उठाया हम लोगों ने। एसडीएम यहाँ लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे, उसके खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया। जनपद हो चाहे जो भी मामले हो, हर मुद्दे पे हम लड़े, वहीं जहाँ अन्याय हो रहा। हम अच्छे अधिकारियों के साथ भी हैं, हमारे साथ बड़े बड़े अधिकारियों से, कलेक्टर है, एसपी है, बड़े अधिकारियों से हमेशा संबंध अच्छे रहे, जो हमारे काम भी करते हैं। और आज भी पूरे प्रदेश में कई अधिकारी आईपीएस कल जो यहाँ रहे हैं, उन सबसे मधुर संबंध है। पर वो जानते हैं कि ईमानदार के कारण हम लोगों को अधिकारी पसंद करते हैं। पर जो ज्यादा ही निकृष्ट होते हैं उनके खिलाफ मैं लड़ता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। एक चर्चा ये भी होती है कि जब आप 2020 में विधायक बने, और विधायक बनने के बाद जो आपकी जाति है उसके जो युवा हैं वो बड़े हरकत में आ गए, और वो अपने आप को ऐसे कि हम तो विधायक के खास हैं, और उन लोगों ने ऐसे बहुत अपने आप को दिखाने की कोशिश की। और बाकी जो जाति लोग हैं इस पे चर्चा करते हैं बड़ा कि हमें तो ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल गलत बात है। अब चूंकि अपोजिशन पार्टी के लोग तो ऐसा आरोप लगाते ही है, और मैंने कभी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि मैं राजनीति में बचपन से उसमें जुड़ा हुआ हूँ। और मैं इन परिस्थितियों को समझता हूँ। हम जातिवादी नेता बन गए तो कभी भी जातिवादी नेता, जातिवाद को चलाने वाले व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन हाँ, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर लगभग 30 से 35 हजार दांगी वोट हैं, और या शायद उससे ज्यादा। तो टिकट मिलने का कई बार आधार ही वही होता है, और आप कह रहे हैं कि जातिवाद को हम बढ़ावा नहीं देते हैं। देखिए मुझे तो जो टिकट मिला है वो एक कार्यकर्ता की हैसियत से दिया है। जी मैंने शुरू से कभी जातिवाद को महत्व नहीं दिया। मेरे हर समाज, ब्यावरा विधानसभा के हर समाज से मेरे मधुर संबंध है। चाहे हमारा, जैसे मैं 2 बार विधानसभा में सोनिया समाज के जो प्रत्याशी रहे, नारायण सिंह उनसे लड़ा हूँ, एक बार बद्रीलाल यादव से भी लड़ा हूँ। लेकिन मेरे आज भी दोनों समाजों में गहरे संबंध है, और यही कारण है कि हर समाज ने मुझे सपोर्ट किया है, तभी तो मैं चुनाव जीता हूँ, और तभी मैं कम वोटों से हारा भी हूँ। तो मेरा जमाती नहीं है, और जो आरोप तो लोग लगाते हैं। बाकी मैंने कभी समाज को बढ़ावा नहीं दिया, ना मेरे कार्यकाल में दांगी समाज ने ऐसा कोई उत्पाद मचाया हो, ऐसा कोई काम किया हो जिससे कि ब्यावरा में कोई कह सकता है कि दांगियों ने यहाँ जो है ऐसी स्थिति निर्मित की है, उसका मैंने सपोर्ट किया। ये कतई सपोर्ट नहीं, मैं सपोर्ट करता भी नहीं। जो गलत करता है, चाहे किसी समाज का हो, मेरा हो या अन्य समाज का हो, मैं उसको कतई सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं सही को सही कहने वाला व्यक्ति हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे हमारे जो विधानसभा आपका जो क्षेत्र है उसमें 2,25,000 से ज्यादा मतदाता हैं, और उसमें 1,09,000 से ज्यादा महिला मतदाता है।
अभी प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना लेकर आए हैं, शिवराज सरकार उसका प्रचार प्रसार कर रही है और महिलाओं को पैसा दे रही है। उसके अलावा सरकारी नौकरी में आरक्षण और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है। तो क्या जो ब्यावरा विधानसभा है उसकी महिला मतदाताओं का मन बदलेगा? निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में महिलाएं जाने वाली नहीं है। महिलाओं से भी हमारे पारिवारिक संबंध हैं, हम लगातार उनके साथ खड़े रहते हैं। और आज प्रदेश की महिलाएं बात जान चुकी है कि आज लाडली बहना की बात याद आई। आप 18 साल से प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, आपको महिलाओं की चिंता नहीं हुई। और आज मध्य प्रदेश में जो बेटियों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, ये पूरे देख रहे हो, इंदौर हो या उज्जैन हो या पूरे प्रदेश में रोज 10 से 15 महिलाओं बच्चों बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है बलात्कार में, अत्याचार में। तो ये बहन बेटी सुन, आज उनकी बहनों के या बेटियों के जो बेटे हैं उनकी हालत ये है कि वो जब नौकरी सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो सब में गड़बड़ घोटाला हो रहा, व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ। ये भी तो उन बेटियों के ही बेटे हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा। वो बेटे आज घर में कह रहे हैं माँ हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा। ये 1000 रुपये देकर के वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार जनता ने मन बना चुका है कि हमें लेकिन हर हालात में सरकार बदलना। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 1500 रुपए नहीं, ये तो देखिए, ये तो एक मदद करने की बात है, लेकिन इनको तो चुनाव, ये तो मुख्यमंत्री थे, इनको तो 20 साल पहले करना था, 18 साल पहले करना था। आज चुनाव की वजह से रेवड़ियां बांटने की कोशिश करी। कांग्रेस ने तो अब आने के समय के पहले वादा किया कि हम लोग 1500 महिलाओं को देंगे ताकि इनकी स्थिति सुदृढ़ हो। आप ऐसा क्या बदलाव लाने वाले, जैसे आपकी सरकार बनती है, आप विधायक बनते हैं, तो आपकी विधानसभा में और क्या बदलाव लाने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि जो हमारी घोषणाएं पूरी हो, किसानों को कर्ज माफ हो ताकि लोगों को राहत मिले, बिजली सस्ती हो ताकि गरीबों को लाभ मिले, गरीबों को आवास मिले। और जो आज इस प्रदेश में जो गलत हो रहा, भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में व्याप्त है, भ्रष्टाचार समाप्त हो। बेरोजगारों से जो अन्याय हो रहा, धोखाधड़ी हो रही, ये पूरी तरह खत्म हो। बेरोजगारों को जो है रोजगार मिले, नौकरियां मिले, नौकरियों में जो गड़बड़ियां की जा रही वो नहीं हो, ईमानदारी से परीक्षा हो, जो लोग मेहनत करें वो आगे आए, लोगों को प्राइवेट नौकरियां मिले, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिले। और आज बहन बेटियों की जो इज्जत लूटी जा रही, जो मतलब उनके साथ गलत हो रहा, तो बलात्कार तो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हुए थे। देखिए, पर ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार यदि चाहे, सरकार के बिना कभी बिना संरक्षण के ये सब अपराध नहीं होते हैं। अपराधियों को इतना कड़ा दंड दिया जाए कि इससे अपराध रुके, डर पैदा हो। डर सरकार खत्म हो गया। ये भाजपा के लोग ही ज्यादा अत्याचार इस करने में लगे। जहां देखो भाजपा के लोग पकड़ मारे हैं। अब इंदौर में घटना किसी लड़की के साथ हुई है, मैंने पढ़ा था पेपर में, कि भाजपा के नेता ने नाबालिग बेटी के साथ गलत काम किया, वो प्रेग्नेंट हो गई और उसको दबाव बनाया जा रहा है कि तुम पैसा ले लो, मुकदमा दर्ज मत कराओ। इससे ही आज उज्जैन में घटना हुई, 8 घंटे घूमती रही, प्रशासन कुछ कर ही नहीं पाया। कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी, सरकार की निष्क्रियता, सरकार की कमी की वजह से ये सब चीजें हो रही। सरकार चाहती है तो गुंडे बदमाश पनप नहीं सकते हैं। कमलनाथ जी की सरकार में माफिया राज खत्म किया, गुंडों पे बुलडोजर चलाया, आज प्रदेश भर में माहौल बनाया था। जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किए उन पर बुलडोजर चले, ये सब कमलनाथ जी ने किया था। शुद्ध का युद्ध चलाया। तो ये सब चीजें जो चली थी, इससे प्रदेश में कमलनाथ जी के प्रति विश्वास पैदा हुआ। और आज इस सरकार को लोगों ने सरकार ड्रम बनाई थी, सरकार को गिराई है, ये भी लोगों में आक्रोश है। इसलिए आज फिर से प्रदेश की जनता चाहती कमलनाथ की सरकार हो, ताकि एक अच्छा सरकार मिले, निष्पक्ष सरकार मिले, ईमानदार बने और लोगों के साथ न्याय करे। ये यहाँ की प्रदेश जनता चाहती है, क्योंकि ये सरकार तो जनबल की नहीं है, ये धनबल की सरकार है, ये नोटों की सरकार है। इसलिए जनता का मन इससे हट चुका। आपका कहना है कि ये नोटों की सरकार है और अगर फिर से आपको मौका मिलता है और आपकी सरकार बनती है तो आप विकास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ब्यावरा के विधायक रामचंद्र जी, और उनसे हमारी पूरी बात हुई और आगे भी इसी तरीके से कई तीखे सवाल होंगे, कई मुद्दों पे चर्चा होगी। तो बने रहिए अद्वैत मालवा पर।